जिस तरह आपने धरना स्तंभ से आज आप हमें नहीं पता था इस तरह कांग्रेस के लोग किस तरह न्यूज के और फोटो के भूखे हैं वो यहाँ देखने को मिला कि किस तरह बैनर उसके लिए मर रहे थे। ऐसा लग रहा है कांग्रेस का झगड़ा बीजेपी से नहीं आरएलपी से, और बीजेपी का झगड़ा कांग्रेस से नहीं आरएलपी से। मतलब आरएलपी से दोनों ही पार्टियां दुखी है और दोनों ही लड़ रही है। लेकिन आरएलपी इतनी मजबूत पार्टी राजस्थान और देश के अंदर कि एक मुकार ललकार के अंदर दोनों पार्टियां पुणे में चली जाती है जो भी आवश्यकता पड़ती है। ये तो भाइयों सीधे चुनाव नहीं होता, अगर सीधा चुनाव हो जाए तो पटक लेंगे दोनों पार्टी। चुनाव अलग अलग तरीके से होता है, संसाधन नहीं है, आर्थिक तंगी है, सारी दिक्कत है, फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। अब लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आप दिल्ली कूच कब करोगे। दिल्ली में तो मैं बैठा ही कूच क्या करूंगा, वही तो मैं लोकसभा के अंदर आपकी आवाज पड़ता था। और अब भी मजबूती के साथ 18-19-20-21 को एक बार फिर इस मामले को उठाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर उठाया मामला और हमने कहा कि लोकसभा के अंदर 1 में इसकी चर्चा कराएं। तो प्रयास मेरा यही रहेगा, क्योंकि वोट चोरी का मामला बीच में आ गया, बीच में ऑपरेशन सिंधु का मामला आ गया। प्रयास हमने हर जगह किया, वहां कांग्रेस का साथ हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस जिस तरह हरकत करी है ये बिल्कुल अशोभनीय है। और आज राजस्थान के अंदर ये संदेश चला गया कि कांग्रेस पार्टी का झगड़ा बीजेपी से नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से है, और बीजेपी का झगड़ा कांग्रेस से नहीं आरएलपी से। वो आप लगातार देख रहे हो, एक तो बिजली का कनेक्शन काटना और दूसरा हमारे धरना स्थल पर आके और हमारे फोटो हटा के खुद के फोटो लगा। क्या इनके फोटो इतने अच्छे थे कि हमारे फोटो लग जाते? और मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ, तुम दीवार के उस साइड उनको भेज रहे थे ऐसे करते, तो तुम्हारी हिम्मत अगर है तो तुम खुद आते हैं, तब आते हैं। मैं रहता तब बताते कोई आने की हिम्मत है। हमारे बच्चे फिर भी एक आदमी लिखे 1000 के बराबर है। यहाँ 15, 20, 50 की संख्या में भी थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों को भगा दिया यहाँ से। और भागते हुए कांग्रेसी नजर आए, जल्दी भागो, पता नहीं क्या होता, मुझे पता था पीछे जानते हैं सारी बात। लेकिन ये दुर्भाग्य से ठीक नहीं हुआ और ये परंपराएं ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो राजस्थान का नौजवान कांग्रेस को माफ नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी को प्रगति। भाइयों, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो कर्म किए हुए उन कांग्रेस के कुकर्मों पे पर्दा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। और जिन कुकर्मों के दम पे जो उनकी बात को फैला के जनता के अंदर बरगला के वोट लिए कि कांग्रेस ने ये किया वो किया और हमारी सरकार आई तो प्रतिरत कराएंगे, आर्थिक का पुनर्गठन कराएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और ये युवाओं के पक्षी सरकार है, ये बात करके बीजेपी ने आपको वोट दिए और आप बीजेपी के झांसे के अंदर आ गए। लेकिन 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री के जिस तरह बयान आ रहे हैं, जिस तरह वो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह एक एक बयान को 4-4 बार अब तो पढ़ के बोलो, उनको किसी ने कहा क्या पढ़ के बोलो ताकि ठीक रहेगा, बड़े बड़े करा लो, पढ़ के बोलो, नहीं तो आप चूक जाते हो। प्रधानमंत्री जी इस बात से नाराज भी है, मुझे श्रद्धांजलि देकर चला गया। उनके दिमाग में तो लड़ाई तो बात की तो होती है, और क्या लड़ाई, या तो माल की लड़ाई और या बात माल की नहीं बात की, और तो माल की, तो दोनों लड़ाई लग रही है। तो भाइयों, हमें इस बात को लेके और मजबूती दिखानी। देखिए, आपको लड़ाई इससे भी लड़नी है कि आप लोग बैठे रहते हो, कितने स्टूडेंट जयपुर के अंदर 4500 स्टूडेंट रोज नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए तो छात्र शक्ति कमजोर हो गई, नौजवान कमजोर हो गया, और सरकार ने शासन चुनाव बंद कराने का कुछ काम किया। किसने बंद कराया? कांग्रेस पार्टी ने। धरना कौन दे रही है? कांग्रेस। मैं था ना, वहां पर धरना दे रहा था, तब अशोक गहलोत ने भेजा था राजेंद्र यादव को यहाँ पे, हमारी पूरी टीम बैठी थी। राजेंद्र यादव को हमने कहा कि आप तो ऐसा करो, दिसंबर का बोल दो, नवंबर का कह दो कि हम चुनाव करा देंगे, हमारे विधानसभा का चुनाव है उसके बाद की घोषणा कर दो, ताकि भजनलाल सरकार की हिम्मत नहीं थी शासन चुनाव रोक सके। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते, और शर्म नहीं आती इन लोगों को। कुछ चुनाव बंद कराए और शासन चुनाव करो, शासन चुनाव। क्या राजस्थान के लोग इतने मानसिक रूप से कमजोर हो गए कि इनको बातों को समझ नहीं पाएंगे? क्या नौजवान इतना कमजोर हो गया? भाइयों, वोट की चोट से बदला लेना, आपको लड़ने वाले हमेशा नहीं मिलेंगे। हाँ, मिल जाएंगे आपको, कोई 1 जिले का नेता मिलेगा, कोई 1.5 जिले का, कोई 2.5 जिले का, लेकिन 41 जिलों में संघर्ष करने वाला और देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाने वाला, जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी मंत्री पद को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच बैठने वाला, जब अग्निवीर आया तो देश की सेना को सम्मान के अंदर लड़ाई लड़ने वाला, जब पहलवान बेटियां पुकार रही थी कि हमारा कौन भाई इस देश से हमें
वो आएगा हमारी मदद करने के लिए। वो राखी की कस्में खिला रही थी। तब इस देश के अंदर नागौर का शासक पहले भाई के रूप में गया और उन पहलवान बेटियों को कहा कोई भी बाहुबली होगा, लेकिन यहाँ बाहुबली चलने वाला नहीं है, उसको ठीक करेंगे। उस बाहुबली को ठीक भी किया और लोकसभा के अंदर आने से रोक दिया। जो भी लड़ाई हाथ में ली, समय लंबा हो सकता है, लेकिन लड़ाई के अंदर आखिरी जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की और आपके भाई की हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि जीत हमारी होगी। समय लग सकता है, कई तरह की बाधाएं आएगी, तकलीफ आएगी। मेरे घर के बिजली काटने से कुछ नहीं होगा, पैसे भी ले लिए, बिजली भी काट दी। भजनलाल जी मैं आपका ही कनेक्शन काट दूंगा, मैंने कहा था ना, मैं कभी गलत नहीं करता, तो जो मैं कहता हूँ करता हूँ। धनखड़ साहब सिर्फ मैं पक्ष में वोट देकर मैंने ये भी कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर आपने कारण बताया धनखड़ साहब कि मुझे क्यों हटाया है, मुझे किस तरीके से हटाया, डरा के हटाया, 1 महीना आपका और 1 महीने तक आप नहीं बोले और 6 महीने बाद आप बोलोगे कि मुझे हटाया, तो कोई नहीं मानेगा आपको देश का। इसलिए अभी भी वक्त है कि 1 महीना होने के बाकी है। अगर आपने हमारा तो विरोध किया, खूब जचा, खूब ज्योति मिर्जा को लेकर हेलीकॉप्टर मोड़े थे मेरे खिलाफ, खूब प्रयास किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल एमपी भी बना और इंडिया अलायंस की 11 सीट भी लाया। ये तो कांग्रेस का दिमाग खराब था। 5 सीट कांग्रेस और जीतती, 16 सीट आती कांग्रेस पार्टी की। कोटा आती, अलवर आती, जयपुर ग्रामीण आती, जोधपुर आती और बीकानेर आती। लेकिन वो कह रहे थे हनुमान बेनीवाल अगर जाएगा, सीट आएगी, तो फिर राहुल प्रियंका को लगेगा हनुमान जी का प्रभाव ज्यादा। तुम करो लड्डू ले लो, राहुल प्रियंका जी मना कर रहा हूँ, चलो तुम। अरे तुम नहीं बच पाओगे, ईडी भी आएगी, जेल भी जाओगे। और मैं जोशी को पूछ लो, उनकी हालत क्या हुई, बहुत घुसे गए थे बीजेपी के अंदर तक जाके, बहुत मिल रहे थे रात को। हुआ क्या, वो स्थिति इन लोगों की होनी है। इसलिए मेरे भाइयों, एक ही चीज का ध्यान आपको रखना, बार बार लड़ाके नहीं मिलते, हजारों साल में कोई न कोई लड़ाका आता है। और राजस्थान के इस लड़ाके ने देश के अंदर ये संदेश दिया कि राजस्थान के नौजवान दिल्ली घेरेंगे। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के लोग बच्चे मेरे से रोज मिलते हैं, कह रहे भाई साहब दिल्ली कूच कब है आपका? मैंने कहा बता दूंगा। बोले जल्दी बताओ, आप उधर से करेंगे, हम दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। बोले सही बात, ये कूच बड़ा होगा। और इसमें राजस्थान के साथ साथ हमारे अग्निवीर का जो मामला चल रहा है, वो सेना के अंदर जो हमारे भाई आजकल जाने की कसरा रहे हैं, सेना का जो सम्मान है उसको ठेस लगी है, तो सेना का सम्मान भी वापस दिलाएंगे। नौजवानों की लड़ाई का नेतृत्व राजस्थान का नौजवान करेगा। और फिर देश में मैसेज जाएगा कि राजस्थान के लड़ाके भी किसी राज्य के लड़ाकों से कम नहीं है, वो भी मजबूत लड़ाके हैं। तो ये सारी बातें देखी जाएगी जब हम दिल्ली को घेर के ये सारे काम कराएंगे। और ये तय है, काम होना है। समय इससे लग रहा है कि हालात भी हमारे साथ नहीं, चारों तरफ झगड़े हैं, कनेक्शन काट दिया, फिर भी राजस्थान को रोशनी दे रहा हूं। मेरा घर अंधेरे में हो सकता है, मैंने कोई तार नहीं लिया, वो जनरेटर चल रहा लगातार। मैं मेरी पीड़ा आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इस राजस्थान के नौजवान, किसान और राजस्थान के प्रत्येक घर को रोशनी देने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वो खड़ा है, लड़ रहा है, सड़क पर लड़ रहा है, उन दुश्मनों के साथ भी खड़ा है जो दुश्मनी है उसको मारने का प्रयास करें, लेकिन बड़ी लड़ाई के अंदर उनके साथ। लेकिन भाइयों, ये समय हमारी परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा के अंदर हम उत्तीर्ण होंगे निश्चित रूप से। अगर जिस दिन तुमने सोच लिया, जिस दिन समझ लिया, जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि हमारे लिए 25 साल कौन लड़ा, उस दिन आरपीपी की सरकार राजस्थान में बनेगी। जिस तरह सर्व समाज, दूसरे वर्ग, SC, ST, OBC, मुस्लिम जिस तरह हमारे साथ आ रहे हैं राजस्थान, अब नारा लगेगा SC, ST, OBC और मोमडन हो जाएंगे साथ, राजस्थान की सरकार आपकी हो जाएगी। आवश्यकता है। तो जनरल कास्ट के अच्छे लोग हैं, वो हमारा साथ देना चाहते हैं। उनको याद है जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चली थी, जब लोगों ने मुंह मोड़ लिए थे, तब कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि हमारे वोट कर जाएंगे। उसमें 5 लाख की हुकार रैलियों के हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और ट्राइब को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, इनके बच्चे भी नौकरियों का कराने चाहिए। ये ताकत अगर किसी के अंदर है, ये कलेजा किसी के अंदर है, तो नागौर के सांसद और आपके भाई के अंदर सच कहने का कलेजा है। वो पीठ पीछे वार नहीं करता, जो भी करता है आगे खड़ा होकर करता है। और इसी तरह राजस्थान का नौजवान उसे भाई के रूप में मानता है और एक आह्वान पे सरकार की टिक्की बन जाती है। मैंने कहा मैं बालोतरा जाऊंगा, मिल गई सरकार। मैंने कहा मैं जाऊंगा, उससे पहले हिंदू चला जाता फिर क्या होता। और रातों रात छोड़ जा रहे, जो भी ये सब कर रहे साहब, जो भी आपकी मांगे मान रहे
जब वहां के लोग भी 4 थे, हमारा मकसद ये था कि हमें काम कैसे, संख्या कम थी। मैंने आपको क्या कहा कि संख्या, हर आंदोलन संख्या से चलता है। अगर बालोतरा के आंदोलन में 500 की संख्या रात को होती तो पुलिस थोड़ी आती। अगर तुम यहाँ 500 लोग बैठे थे तो कांग्रेस थोड़ी आते, क्योंकि 15 थे तो हर कोई मन कर लेता। आपने कहे ना कि भाई बावड़ा की तूने हर कोई भाभी कहे भाभी जाएगा, भाभी तो बाकी तो भाभी जी क्या दिखा था। तो ये बातें चलती भाई, ये सही है, संस्कृति हमारी सिस्टम है, इसको हमें सिस्टम को बदलना है। और सिस्टम बदलने खाली रील चलेगा, पाड़ देंगे, कहाँ पाड़ देंगे, पैसे कहा पाड़ देंगे, ऐसा नहीं पड़ता। रील और रियल, रील भी जरूरी, रियल भी जरूरी। रील में तो आप ऐसे कर दो अब पटाखा चले भाग जाओ, रील रियल, रील का जमाना, लेकिन रियल जरूरी। रियल के साथ ये लोग, आप लोग काम कर रहे हो और आपको इस चीज का ध्यान भी विशेष रूप से रखना चाहिए। इस तरह की बाधाएं आएगी। अब तो जो ये देख रहा, अब 1 साल के अंदर राजस्थान में आरएलपी ही आरएलपी नजर आएंगे। थोड़ा सा जो नीचे काम हमारा है बढ़िया चल रहा, हर व्यक्ति खेत यानी गांव के अंदर बैठा हो तो आरएलपी का झंडा लेकर बैठा। एक संगठनात्मक दृष्टि से हमने चाहे कि जल्दी से इसका काम हो। और मुझे एक वो सेकंड व्यक्ति चाहिए। अब आपको क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बना दूर कल भाग गया तो फिर क्या करूंगा। अच्छा व्यक्ति तो टिक के काम करे, पंचायत चुनाव तक मजबूती के साथ अपना सिस्टम करे। फिर मुझे खड़ी जाना ही कोई सेकंड मैं ही हूँ, या मैं वहां मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से जितना मैं चल रहा हूँ, डॉक्टर भी अचंभित है, बिना किसी तरह के प्रोटीन विटामिन के कैसे चल रहे हैं इतने टाइम। तो घास फूस खाते हैं, आप लोग ना वेजिटेरियन बोलते हैं ना कि वेजिटेरियन लोग घास फूस खाते हैं। घास फूस खा के भी एक व्यक्ति आपकी दुआओं से चल रहा है। कैसे चल रहा है कि राजस्थान और देश के जवान किसान की दुआओं से, प्रत्येक समाज की दुआओं, प्रत्येक समाज का अच्छा व्यक्ति अपने घर में बैठा तो एक ही बात कहता है, हनुमान जी को धन्यवाद कि वसुंधरा को सबक सिखाया और भजन लाल को तो ठीक कर दिया, गहलोत को कर दिया, मोदी अमित शाह तो नाम मेरा ही आता है। मंत्री तो कई बन गए, आए हट गए, चले गए, चपड़ासी बन गए, चले गए। कौन पूछ रहा उनको भाई, मंत्रियों को, उनके सेक्रेटरी लग रहे विचारों के उनके कहने से। ठीक है, घपला घोटाला कर लो, कहाँ जाओगे पैसा खा के, बताओ मुझे, कहाँ लेके जाओगे पैसों को। और आप कोई कार्रवाई कर रहे हो, कह रहे हमने छापे मारे, छापे तो मारे, परिणाम क्या हुआ? परिणाम कुछ नहीं हुआ, होना तो हो गया, समझ गए तुम। यही परिणाम होते हैं, यही परिणाम हो गया राजस्थान के अंदर। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक रखवाड़ा भाई आपकी तरफ के हर जाति के नेता राजस्थान को देगा, तैयार कर 28 का मिशन पूरा करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब एक चीज बांध लेना, आप मुझे बाहर भी रहना होगा, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, आंदोलनों में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा। नहीं तो लोग कहते हैं हनुमान जी को तो अच्छा मौका मिल गया, इससे देशवाल को जाके सो के ले काम ही नहीं, कुछ काम भी करें। आप एक चीज तय करें, कल से ही इस बात को तय करें, आप बैठ के बात कर लेंगे। बैठना है सारे लोग बैठना, आप लोग जरूरी, सब लोग, मीणा जी बैठे, लालू बैठे, तुम्हें तय करो कि कौन कौन क्या आएगा। 200-500 की संख्या हर वक्त है। अब समझ गया ना, आज के मामले को देख के लगा नहीं क्या तुम्हें कांग्रेसी किस तरह तुम्हारे पीछे चिर रहे हैं? बताइए, आप महिलाओं को आगे करके भेजो और जिस तरह बताओ तो इसी में देंगे। अरे इसी में क्यों दे दो, क्यों रोक रहा था तुम बताओ? कितनी गलत बात है। इनका बैनर लगा, ये बैनर तो हट सकता है। तो 66 साल बाद मुश्किल से जब पार्टी बनाएंगे, तुम्हारा सम्मान देश में मैंने कराया, पहली पार्टी बनाई। उसके बाद आदिवासियों में हलचल हुई, उन्होंने भी पार्टी बनाई। हाँ ठीक है, अब की बार हमसे आगे निकल गए, हमारे लोग क्या ज्यादा समझ गए, सो गए, थक गए। अब उठ जाएंगे 28 के अंदर। आदिवासी भी लड़ेगा, ओबीसी भी लड़ेगी, SC/ST भी लड़ेगी, मुस्लिम भी लड़ेगा, सर्व समाज लड़ेगा। राजस्थान की सत्ता में कब्जा करेंगे। पुनः इन दोनों पार्टियों को चेतावनी देता हूँ कि गलती से भी अगर दोबारा इस तरफ देख ले तो ठीक नहीं होगा। फिर तुम्हारे कार्यालय में घुस जाएंगे, 10 मिनट के अंदर इस चीज का ध्यान रखना। तुम्हारे कार्यालय हमारे कैंटर नहीं होंगे, फिर कार्यालय में लड़के घुसाएंगे और तुम्हें बाहर फेंक देंगे निकाल के। इस बात की चेतावनी मेरी कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सुधर जाओ। और कांग्रेस के तो नेताओं को माफी मांगनी, सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे थे, ऐसे क्या तुम चले शर्म आ रही। मुझे आज भी याद है, एक बार डॉक्टर साहब का हम थे यहाँ लेके गए, मेरे घर जा रहे तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री थे उसमें, उनका घर मेरे पास ही आता था। तो कई लड़कों का पायलट साहब घर के बाहर बैठ जाओ, मैंने कहा कब ही
बिल्कुल नहीं बैठे, अपन अपना काम जो है, हमने कभी ऐसी होती हरकत नहीं। लेकिन जिस तरह इन नेताओं की, चारों वरिष्ठ नेता, चारों मुख्यमंत्री के दावेदार थे, चारों उन मुख्यमंत्रियों के जो दावेदार थे, उन चारों की उपस्थिति में इशारा करके खुद जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ये राजस्थान का जवान सवाल पूछेगा उनसे, क्यों गए करने, बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाते, जाते हैं लोग नहीं जाते। और अगर तुम्हें इतना ही मेरे धरने मारने का शौक है तो आ जाओ कल कांग्रेस पार्टी में आमंत्रित कर, आओ कल, ना आ जाऊं कल वापस बैठ जाओ, सोमवार का तय कर लो दिन आ जाना, मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं तो रेडी रहा हूँ सरकार के लिए। तुम मेरे से नजरें भी चुराते हो, मेरे से जलते भी हो, मेरे से चिढ़ते भी हो, मेरी होड़ भी करना चाहते हो, ईडी सीबीआई से भी डरते हो, भजनलाल से रात को मिलते हो, मोदी के अमित शाह से टाइम भी मांगते हो, तो फिर कह रहे हो हनुमान से बड़े हमें, कैसे बड़े हो? तुम्हारे पोस्टर के ऊपर तो सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का फोटो है, मेरे पोस्टर पर तो कोई फोटो नहीं, मेरा तेजाजी महाराज महाराज में और राम तक का फोटो। तुम्हारे तो हर नेता के अलग अलग पॉलिटिकल पापा है, कोई नंबर ए गुट ए अशोक गहलोत, गुट बी पायलट, गुट सी थोड़ासरा, गुट फोर चूली, पॉलिटिकल पापा पे अलग अलग। मैं चेतावनी देता हूँ, सुधर जाओ, समय नहीं तो फिर नई परंपरा राजस्थान में शुरू होगी और वो बहुत दूर तक चली जाएगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।